हेलो दोस्तों, मैं हूं के आर मिश्रा। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्च नॉलेज में। दोस्तों, आप ही की कमेंट पे, आप ही की क्वेरी पे मैं प्रत्येक वीडियो प्रोवाइड करता हूं। कहीं ना कहीं तो आपकी हेल्प करता ही हूं, पूरे मन से, सच्चे मन से, सच्ची प्रेरणा से। तो आप लोग भी सपोर्ट करिए। कमेंट आपका क्या है कि भाई वन ईयर में कितने बार प्लेसमेंट हो जाता है। देखिए, मेरा तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये पूछ रहे हैं भाई साहब कि एक साल में कितनी बार हो सकता है प्लेसमेंट। देखिए, अगर आपको प्राइवेट ही करना है तो बहुत माध्यम है मेरे भाई। अगर आप पास कर ले तो मैं ही आपको कंपनी प्रोवाइड करा दूंगा, मैं कंपनी दिला दूंगा। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, किसी भी गवर्नमेंट या एडेड या प्राइवेट कॉलेजों में कितने संभावनाएं रहती है कि प्लेसमेंट कितनी बार आए, कंपनियां कितनी बार आए। ठीक है, इसके लिए मैं अपने ही एक कॉलेज की बात करता हूँ। उसी से अनुमान लगाया जाएगा और निश्चित रूप से वही है। निश्चित रूप से कभी कभी होता है रोजगार मेला। ठीक है, रोजगार मेला के तहत जब कंपनी आती है, उसमें कई कंपनियां आती हैं, यानी 10 कंपनियां, 5 कंपनियां, 6 कंपनियां, 7 कंपनियां एक ही कॉलेज में एक ही बार आ जाती है। ठीक है, और पूरे ज़िले के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों को लेती है। ठीक है, किसी भी जिला, इवन वो यूपी के किसी भी कॉलेज के हैं तो आ सकते हैं। अगर यूपी के हैं तब, अगर बिहार में करा रही है वो प्लेसमेंट तो बिहार के जितने भी हैं। ठीक है, अगर प्लेसमेंट आपका वहाँ पे हो रहा है किसी अन्य राज्य पे, हरियाणा तो हरियाणा के, अगर राजस्थान में हो रहा है तो राजस्थान में। बीकानेर में अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा बृहद रोजगार मेला लगा था राजस्थान में। तो मैं फ़ोन किया था कि कुछ बच्चे वहाँ जा सकते हैं क्या, अदर स्टेट के। वहाँ के प्रिंसिपल के पास, जो बीकानेर का सबसे पॉलिटेक्निक का सबसे फेमस कॉलेज है, वही नंबर 1 पे आता है। तो वहाँ के प्रिंसिपल से बात हुई तो हमारी वो कहें कि नहीं, ये केवल राजस्थान के लिए ही है। तो दोस्तों, आप घबराइए मत, कहीं ना कहीं कंपनियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। अपने कॉलेज की बात करते हैं। हम कॉलेज में पढ़े हैं महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक, गोरखपुर। हम यूपी के हैं, गोरखपुर की संस्था में पढ़ाई किए हुए। तो हम वहाँ थे तो कितनी कंपनियाँ, एक बार रोजगार मिला हुआ था उसमें। जब हम सेकेंड ईयर में थे या फर्स्ट ईयर में थे, उसी बीच 5 कंपनियाँ आ गई थी। हम फर्स्ट ईयर में थे, थर्ड ईयर वालों को लेती है अपीयरिंग में, या जो पास कर गए होते हैं उनके लिए। तो उतना मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर था तो फर्स्ट सेमेस्टर था, तभी न्यू गया था, इंजीनियरिंग को समझने में समय लगता है। तो उस कंपनियों पे ध्यान नहीं दिया, वो कंपनी चली गई, उसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं लिया। उसके बाद 8-9 कंपनियां, जब हम थर्ड ईयर में थे यानी 5th सेमेस्टर में जब हम थे, तो 8-9 कंपनियों का बृहद रोजगार मेला वहाँ पे लगा हुआ था हमारे ही कॉलेज में। ठीक है, जो कि एडेड कॉलेज है। ठीक है, उसमें आए थे कंपनियाँ। हमने वहाँ के मैक्सिमम जो है प्लेसमेंट तो जो था, सैलरी की बात करें, पैकेज की बात करें, ऐसे कर सकते हैं, 19,000 रुपये थी। हाईएस्ट यही था सैलरी, 19,000 रुपये। इसके नीचे भी कई कंपनियाँ थी। तो गुजरात की एक कंपनी थी जो 19,000 दे रही थी हाईएस्ट। उसके बाद फिर 2-3 कंपनियाँ आई, फिर 2-3 कंपनियाँ आई, ऐसे कई कई बार कंपनियाँ आई। मैं बता दूं, गोरखपुर के किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में इतना प्लेसमेंट नहीं होता है जितना कि महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्लेसमेंट होती है। वो फेमस बन गया है, यद्यपि राजकीय नहीं है वो, लेकिन राजकीय से ज़्यादा प्लेसमेंट कराती है तो महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक ही कराती है। लेकिन यह भी है, जब वो जब महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक में प्लेसमेंट होता है तो सूचनाएं जारी की जाती है कि गोरखपुर ज़िले के अंतर्गत या अन्य कहीं के भी यूपी के हैं तो आ सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो अब अगर आप राजकीय में कहीं पढ़ते हो या किसी प्राइवेट में पॉलिटेक्निक कर रहे हो, लास्ट ईयर में हैं या पास आउट हैं, पास कर जो है, कंपनी चाहिए, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ, अगर किसी भी कहीं भी हो जारी होती है नोटिस, उस हिसाब से जा सकते हैं। तो हम कहें कम से कम, अगर कंपनी को 1-1 करके हम कहें तो 15 से 20 कंपनियां निश्चित रूप से आपको आ जाती है। लेकिन सैलरी की बात ही करें तो कोई भी सैलरी आपको 19,000 से ज़्यादा नहीं देगी। मैं पहले भी ही बता दे रहा हूँ आपको कि कोई भी सीटीसी होती है, कोई भी कंपनी आपको 19,000 से ज़्यादा नहीं देगी। इसके बारे में अलग से हम बताएंगे वीडियो में
कि कंपनी कितना मैक्सिमम देती है, कितना मिनिमम देती है, सीटीसी क्या होता है, कंपनी में इन हैंड कितना आता है, सारा ऑन कैमरा आकर मैं खुद, एक सर हैं उनसे इंटरव्यू के थ्रू आपको सुनाऊंगा। वो खुद ही बताएंगे कि कंपनी में काम कर रहे हैं तो कितना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो 15 से 20 बार आप मान सकते हैं कंपनियां आती है, कंपनी मिल जाएगी। प्लेसमेंट की बात ना करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर आपको ज़रूरत है बताइएगा अपना ट्रेड ब्रांच, निश्चित रूप से हम आपको कंपनी दिला। कमेंट में दोस्त बस आप इतना लिख दीजिएगा कि आपको किस स्टेट में जॉब करना है, यानी किस स्टेट में आपको कंपनी चाहिए, और आप किस ब्रांच से रिलेट करते हैं, यानी किस ब्रांच से पढ़ाई किए हुए हैं। अगर आप थर्ड ईयर में हैं तभी कर दीजिएगा। अगर आप दो तीन चीज़ें ऑप्शन होती है आपके पास, या थर्ड ईयर के जब पॉलिटेक्निक थर्ड ईयर कर रहे होते हैं तो या तो आप बीटेक करें, आगे पढ़ाई करें, या तो आप जेईई की तैयारी करें, और या तो आप जॉब करें। तो इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है क्योंकि बीटेक बहुत कम ही बच्चे करते हैं जिनकी स्थिति सही रहती है। हमें मानना है कि अगर 12th किए हैं तो आपको पॉलिटेक्निक करने की आवश्यकता नहीं होती, सीधा बीटेक ही करना चाहिए। अगर पॉलिटेक्निक करनी है तो फिर बीटेक समय गंवाना 1 साल एक्स्ट्रा, तो उसमें ज़्यादा विशेष ध्यान देने वाली बात नहीं होती है। लेकिन जॉब में मेरे भाई, प्राइवेट कंपनियों में सरकारी से ज़्यादा पैसा है, इस बात को मानिए। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आप 1.5 2 लाख 3 लाख मंथली कमा सकते हैं प्राइवेट कंपनियों में। काम कुछ नहीं होता है, केवल आपके अंदर थोड़ा सा इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, आप इंग्लिश थोड़ा बढ़िया बेहतर कर लीजिए अपना, बाकी स्किल तो कंपनी के अंतर्गत आ जाती है। थोड़ा डिसिप्लिन में रहा करिएगा, लैंग्वेज को लेकर इंग्लिश ज़्यादा प्रयोग करिए, हिंदी भी प्रयोग करिए। हिंदी भी रहे तो एकदम प्रभावशाली रहे, जैसे मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम बेकार वाली छपरी टाइप लैंग्वेज उठा के लेकर चले आए कहीं से भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी में सभी लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं मेरी आवाज़ को ही लेकर। तो समझ सकते हैं आप, अगर आवाज़ आपकी बेहतर है तो कहीं ना कहीं सारे आपके नीचे झुकेंगे। ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं बल्कि ये कह रहा हूँ कि आप प्रभावशाली शब्द ही प्रयोग करिए, यानी हिंदी बोल रहे हैं तो उत्कृष्ट बोलिए, और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी कंपनियाँ हिंदी को वो नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं आपको ऊंची पद पे जाना है तो इंग्लिश ज़रूरी है, आवश्यक है। अगर आपको 1.5 से 2 लाख मंथली कमाने हैं तो कमेंट करिएगा, कंपनी हम प्रोवाइड करा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, निश्चित रूप से वीडियो प्रोवाइड होगा। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।